दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3, जो कि आपका रेलवे एग्जाम की सीरीज चल रही है। सभी रेलवे एग्जाम की, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो या टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। आज का नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3, आज के पार्ट में बहुत ही अच्छे से सवाल रहने वाले हैं, देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो करते हैं भाई आज के पार्ट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई सवाल में कहा गया है भाई एम के इस मान के लिए 585 24 एम 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य का नाम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग जाए। तो हमें संख्या क्या दी है भाई 58, 52, 4 एम। ये संख्या 9 से विभाज्य है। हमें यहाँ पर एम का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एम का मान क्या आएगा? तो 9 से विभाज्य नाम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जहाँ 9 बन जाए उसे काट देंगे। 5 और 4 9, ये कट गया। अब फिर जोड़ दो, 8 और 2 10, 10 और 5 15। 15 में क्या जोड़े कि ये 9 से पूरा पूरा भाग हो जाए। 9 दूनी होता है 18, 9 दूनी होता है 18। 18 बनाने के लिए 15 में क्या जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पर 3। क्या जोड़ना पड़ेगा? 3। यानी कि m का मान 3 होना चाहिए जब ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो यहाँ से m का मान क्या आएगा आपका भाई? 3। m का मान 3 रखना पड़ेगा इस संख्या में जब ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं अब अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है m के किस मान के लिए ये संख्या दी है आपको? क्या उनकी 18 524 m। ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पे m का मान हमें निकालना है। 9 से विभाज्य नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग देना चाहिए। अब जहाँ 9 बन जाए उसे काट देंगे। 5 4 9, ये कट गया भाई। 8 देख 9, ये कट गया। क्या बचा? 2। 2 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से पूरा पूरा भाग हो जाए? 9 एकम 9 होता है। तो 2 को 7 बनाने के लिए m में क्या जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पर 7। तो m का मान 7। m का मान 7 रखने पर यह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई अब अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है 25 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करिए। जब भी हमें कोई भी फैक्टोरियल दिया हो और आपसे क्या पूछ लिए, शून्य की संख्या, तो आपको क्या करेंगे? जो भी हमें फैक्टोरियल दिया होता है उसे करते हैं हम 5 से भाग। और 5 से भाग जब तक देंगे जब तक 5 से छोटा नहीं हो जाए। जब भी हमें फैक्टोरियल में कोई भी संख्या दी हो और आपको ज्ञात करना हो शून्य की संख्या, तो हम देते हैं फैक्टोरियल को 5 से भाग। और 5 से भाग जब तक देंगे जब तक कि वो संख्या 5 से छोटी ना जाए। देखते हैं भाई। तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 कटरा है, 5 एकम 5। अब जो संख्या है 5 और 1, इसे जोड़ देंगे। इसे नहीं आपको लेना है, जिसके बाद वाले अंक है इन सभी को आपको लेना है। 5 1 को 5 1 को जोड़ देंगे। जो भी आएगा इतनी क्या होगी इसमें? 0। तो 5 1 6, 6 होगी इसमें शून्य की संख्या। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 500 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है,
इसे भी ऐसे करेंगे। और ये सवाल आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही फिलहाल एग्जाम में। तो जब भी हमें ज्ञात करना हो फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, तो हम फैक्टोरियल को देते हैं किससे भाग, 5 से। और 5 से भाग जब तक देंगे जब तक संख्या 4 से सॉरी जब तक संख्या 5 से छोटी ना जाए। 5 से भाग दिया जाएगा 100 बार, जाएगा 5 से 20 बार, 5 चौक 20 हो गया। अब ये 4 क्या है, 5 छोटा, अब हमें भाग नहीं देंगे कि अब ये 5 से भाग नहीं जाएगा। इस नंबर को हम छोड़ देंगे। जो बाकी नंबर है आपके 100, 20 और 4, इन तीनों को जोड़ देंगे। 100 प्लस 20 और प्लस 4, 100 और 20 120 और 4 124। 124 होंगे इस फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, 124। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई। ये सभी सवाल आपके रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल या कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी सवाल। तो करते हैं भाई अगला सवाल। अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है 31 × 32 × 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। 31 × 32 × 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। पहले देखें हम 31 को 5 से भाग, 5 छंग 30, तो क्या बचेगा इसमें शेषफल 1। इसे भाग देंगे 5 छंग 30, यहाँ बचेगा आपको दो शेषफल। 5 छंग 30, यहाँ बचेगा आपको 3 शेषफल। अब कर लो गुणांक की, 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, 6 कम 6। अब 6 को देंगे भाग एक बार फिर 5 से, जब तक ये 5 से छोटा ना जाए। तो 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 6 में से 5 गया 1, तो 1 बचेगा इसमें शेषफल, 1 बचेगा इसमें शेषफल। तो ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई। बढ़िया सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं अब अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है 3126 की पावर 20, 20 की पावर 21, 22 की पावर 23 और 23 की पावर यहाँ पर ये अनंत तक जा रही है। ठीक है भाई। बटे 5 का शेषफल ज्ञात कीजिए। हमने आपको पार्ट नंबर 1 में एक नियम बताया था। हमने बताया था जब भी आपको 0, 1, 5, 6 दिख जाए और इनकी पावर कुछ भी हो, अगर आपको इकाइयांक 0, 1, 5, 6 दिख जाए और इनकी पावर कुछ भी हो, तो इन सभी का इकाइयांक क्या होगा, सेम संख्या होगी। क्या होगी, सेम संख्या। अगर 0 की पावर कुछ भी हो तो इकाइयांक क्या होगा, 0। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाइयांक क्या होगा, 1। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाइयांक क्या होगा, 5। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाइयांक क्या होगा, 6। ठीक है भाई। इसी प्रकार इसमें करेंगे भाई। 31 26 में इकाइयांक क्या आपका 6, और 6 की पावर कुछ भी हो, आपका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा सेम संख्या होगी, यानी कि 6 होगी इसका इकाई अंक। तो 6/5, जब 6 को 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा शेषफल, 1। 1 होगा इसका भाई शेषफल। ये हमें ज्ञात करना था इसकी शेषफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं अब अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, बड़े सवाल है भाई। आपको कुछ बातें बताते हैं भाई। अगर -1 की पावर कोई सम संख्या है, अगर -1 की पावर कोई सम संख्या है, तो क्या आएगा आपका प्लस का 1।
अगर -1 की पावर कोई विषम संख्या है, अगर -1 की पावर कोई विषम संख्या है तो क्या आएगा आपका -1। अगर -1 की पावर कोई सम संख्या है तो क्या आएगा +1। अगर -1 की पावर कोई विषम संख्या है तो क्या आएगा -1। हमें क्या ज्ञात करना है, 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो कैसे करेंगे, 17 17 इससे कितना कम है, 17 में करेंगे माइनस का -18, 17 - 18 क्या बचेगा माइनस का 1, क्या बचेगा भाई -1, और माइनस के एक पर क्या है 200, क्या दिया 200। 200 क्या है आपकी एक सम संख्या है, और जब भी -1 की पावर कोई सम संख्या होती है तो उसका आंसर क्या आता है आपका हमेशा 1, क्या आता है भाई 1, और 1 ही होगा इसमें शेषफल। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। अब करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, निम्न व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। 1 की पावर 2, अंतिम अंक मतलब क्या होता है आपका इकाई अंक। अंतिम अंक का मतलब क्या होता है आपका इकाई अंक। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कहाँ तक जा रहा है 100 की पावर 2 तक। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये सवाल पूछा गया था आपका एसएससी सी एग्जाम में और एनटीपीसी एग्जाम में भी। तो ये सवाल है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, क्या दिया है स्क्वायर, और दिया है प्लस, यानी कि हमें ज्ञात करना पड़ेगा हमें वर्गों का योग। तो वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका n गुणा n+1 और 2n+1 और बटे में 6। यहाँ पर n का मान दिया है आपका 100, n का मान दिया है 100 कर देंगे पुट, तो 100 101, 100 200 और 201 बटे में 6। इसे काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, दो से काटेंगे जा कितने बार 50 बार। हमें निकालने इसमें अंतिम अंक। अब 50 का अंतिम अंक क्या है आपका 0, इसका 1, इसका 7, और हमने आपको बार बार बताते आ रही हैं 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में कर दे तो उसका इकाई क्या होगा हमेशा 0 आएगा। 0 गुणा हम आप किसी में भी कर दे उसका इकाई हमेशा क्या आएगा 0। तो इसका इकाई क्या होगा आपका 0, या अंतिम अंक क्या होगा इसका 0। 0 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं अब अगला सवाल, करते हैं अब अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, अगले सवाल में कहा गया है 11,025 के गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणकों की संख्या का मतलब क्या आपका, हमें ज्ञात करना पड़ेगा इसमें गुणखंडों की संख्या। गुणकों या गुणखंड बात एक ही है। तो सबसे पहले हम करेंगे इस संख्या का फैक्टर। संख्या में क्या दी है भाई 110 और 25, इसे भाग दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, जाएगा 2205 बार। अब कटो 5 से भाई, 5 चौक 20, क्या बचा 2, 5 चौक 20 और 5 कम 5। अब इसे काटो 3 से, 3 कम 3, क्या बचा 1, 4 का, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। अब फिर काटो 3 से भाई, 3 चौक 12, क्या बचा 2, 7 का, 3 नम 27, 7 49, 7 कम 7, ये आगे इसके फैक्टर भाई। अब देखो भाई 5 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पर 1 2, 5 आया आपका 2, देखिए 5 की पावर 2। 3 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पर 1 2, 2 बार, 3 की पावर 2 गुणा 7 कितनी बार आया हुआ है 2 बार, तो 7 की पावर 2
और जब भी हमें ज्ञात करना हो गुणकों की संख्या या गुणखंडों की संख्या, तो कैसे करेंगे? जो भी पावर होती है किसी भी संख्या की, उस पावर में हम एक जोड़ देते हैं। यहाँ पावर क्या है? 2, 2 में एक जोड़ देंगे 3। यहाँ पावर 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे 3। यहाँ पावर 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे 3। अब 3 क्या 9, 9 से 27, 27 हो गई गुणकों की संख्या। ये होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं यहाँ पे इसी टाइप का एक और सवाल। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। अगले सवाल में कहा गया है 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1750 अलग करेंगे इसके फैक्टर। तो 2 अट्ठे 16, कितना बचा? 1 कल 5 का, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब इसे काटो 5 से, 5 ही कम 5, कितना बचा? 3 कल 7 का, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। अब फिर 5 से काटो भाई, 5 दिया 15, कितना बचा? 2 कल 5 का, 5 पंजे 25। और काटो 5 से भाई, 5 सत्ते 35। अब जाएगा 7 से, 7 ही कम 7। तो फैक्टर ही आ गया इसके भाई। अब 2 कितनी बार आया यहाँ पर? एक बार, तो 2 की पावर 1 लिख देंगे। 5 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3, 3 बार, तो 5 की पावर 3। 7 कितनी बार आया? एक बार, तो 7 की पावर 1। अब हमने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, जब भी हमें ज्ञात करना हो गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करते हैं? जिस भी संख्या की जितनी पावर होती है उस पावर में एक जोड़ देते हैं, जो भी हमें पावर आती है। यहाँ पावर 2 की पावर 1 है, तो 1 में एक जोड़ देंगे 2। यहाँ पावर 3 है, 3 में एक जोड़ देंगे 4। यहाँ पावर 1 है, 1 में एक जोड़ देंगे 2। अब गुणा कर दोगे इसकी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 हो गए इसमें गुणनखंडों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को इधर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका भी फायदा है, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहेगी। और 500 सब्सक्राइब से पहले नहीं होना चाहिए आपका शेयर, जितना हो सके शेयर इतना कर दीजिएगा। ठीक है भाई, और जो बाकी पार्ट है आप जाकर हमें चैनल विजिट कीजिएगा। ठीक है, मैसेज करने पर वहाँ मिल जाएंगे आपको सभी पार्ट वीडियो से संबंधित, जाकर उन्हें भी देख लीजिएगा, जो नंबर सिस्टम के अन्य पार्ट है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।